अगर हौसला हो और अपनी परिवार की कोई भी मजबूरी समझता हो तो कहीं से भी कर सकता है। पापा मतलब कहते थे कि मतलब तुम पढ़ो, मतलब उतना टेंशन पैसा के लिए मत लो। ज़मीन गिरवी रखा गई थी, मतलब उस समय पैसा का ज़रूरत था। कहते हैं मन में अगर जुनून हो और हौसले बुलंद हो तो आदमी किसी भी मंजिल को आसानी से पा लेता है। लेकिन कभी कभी मंजिलें बहुत कठिन होती हैं। जिसकी हम बात करने वाले हैं वो भोजपुर जिला के बरगही गांव के तपेश्वर जी हैं। तपेश्वर जी की पढ़ाई यही इसी गांव से शुरू हुई और आगे उन्होंने तैयारी की और इसरो में सफलता पाई। देखिए, हम दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि ये इनका घर है। घर लगभग लगभग बहुत पुराना देखने से ही लग रहा है। घर में टाट लगे हुए हैं। और अगर बात करें परिवार की तो परिवार के लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जो बहुत बड़े पोशाक में नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल ही साधारण लिबाजों में दिख रहे हैं। तपेश्वर जी की किन कठिनाइयों से पढ़ाई हुई, आखिर उनको इसरो में जाने का जुनून कहाँ से आया, उन्होंने कैसे इसको अचीव किया, कैसे इसकी सफलता प्राप्त की, इसकी भी बातें करेंगे। अभी तपेश्वर जी से हम सीधे चलते हैं और तपेश्वर जी से बात कराते हैं आपकी। ये बताइए कि कैसे लगन लगा इसमें और कैसे आपने इस सफलता को पाई। सबसे पहले तो मतलब जब हम डिप्लोमा मतलब गए इंजीनियरिंग करने, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो वहीं पे सर लोग बताएं कि मतलब ज़्यादा कुछ मतलब हमको मालूम नहीं था कि इसरो, डीआरडीओ ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेकिन जब हम थर्ड सेमेस्टर में थे, सर जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो उस समय सर बताते थे कि मतलब खासकर विकास सर, अमृतांशु सर, रोशन सर, ये लोग बताते थे कि मतलब उनके मतलब जो हम लोग के सीनियर थे कि मतलब ये लड़का का मतलब इसरो में हो गया है, इनका डीआरडीओ में हो गया है। तो हम लोग को भी मतलब लगता था कि मतलब क्या हम लोग भी यहाँ पर तक पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं। तो सर बोलते थे कि मतलब तैयारी करो। वो लोग सीनियर्स लोग भी आते थे तो गाइड करते थे कि तैयारी करो, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, केवल मतलब पढ़ते रहो। मतलब मन में था कि यहाँ से जाकर के हम साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे। हाँ, मतलब मन में था कि मतलब हम लोग जो भी मतलब हम आज तक कोई मतलब नॉन इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम नहीं दिए। जो भी देते हैं वो मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर वाला ही एग्ज़ाम देते हैं। जैसे यूपी एनआरवीएल जेई हुआ, फिर एनएचपीसी जेई हुआ, डीआरडीओ का इसका भी टेक्निकल असिस्टेंट का आता है डीआरडीओ में भी। फिर इसरो होता है, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च होता है, उसका भी एग्ज़ाम दिए थे जिसमें नहीं हो पाया था। फिर भाभा एटॉमिक है, उसका एग्ज़ाम दिए हुए हैं। रिजल्ट अब देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई, कैसे वहां तक पहुंचे। मतलब मैं सबसे पहले तो मैं यहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरगही से मतलब 8 तक का पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद मैं 10th क्लास से हाई स्कूल बिहियाँ से पढ़ा और उसके बाद मेरा एडमिशन पॉलिटेक्निक एंट्रांस के थ्रू मेरा न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में एडमिशन हो गया। वहीं से मतलब इंजीनियरिंग किया और उसके बाद मैंने तैयारी की 1 साल, उसके बाद मेरा हो गया। कुछ बच्चों की मानता है कि अगर सफलता पानी है तो बड़े शहरों में जाओ, वहाँ पढ़ो, यहाँ सुविधा नहीं है गांव में, यहाँ से बच्चे निकल नहीं सकते हैं। नहीं, निकल कहीं से भी सकते हैं, अगर हौसला हो और अपनी परिवार की कोई भी मजबूरी समझता हो तो कहीं से भी कर सकता है। मतलब परिवार की मजबूरी आप समझते थे। हाँ, समझते पढ़ाई थे के कि टाइम मेरे में कोई पापा प्रेशर मतलब देता था। हाँ, मतलब ये मतलब मेरे माइंड में रहता था कि मेरे पापा मतलब खेत में काम करके भेजते होंगे पैसा। हम यहाँ 8 बजे मतलब नहीं पढ़ रहे हैं तो वो किसी मतलब गए होंगे खेत की सिंचाई करने गए होंगे 8 बजे रात को। तो ये थोड़ा माइंड में रहता था, इसीलिए थोड़ा कभी मतलब कभी ज़्यादा। घर से भी किसी ने बताया कि बेटा इतनी कठिनाई से पैसा भेज रहे हैं, मन लगा कर नहीं, पढ़ना। पापा मतलब कहते थे कि मतलब तुम पढ़ो, मतलब उतना टेंशन पैसा के लिए मत लो। हम लोग पैसा भेजेंगे, कहीं से भी अरेंज करके भेजेंगे, लेकिन पैसा भेजेंगे हम लोग। सुनिए, पढ़ाई के दौरान आपकी कुछ जमीन भी गिरवी रखी हाँ, गई। ज़मीन गिरवी रखा गई थी, मतलब उस समय पैसा का ज़रूरत था, लेकिन पैसा घर में नहीं था। किसान फैमिली से जानते ही हैं कि मतलब काफ़ी कठिनाई, पैसा नहीं आता है उतना। तो जब जमीन गिरवी रखी गई तो आप पे प्रेशर आया पढ़ाई पे। प्रेशर तो मतलब पहले से ही था कि मतलब घर का स्थिति बहुत ख़राब है, तो मतलब पढ़ना है, कैसे भी घर का स्थिति ठीक करना है। तो तो म वैसे में तो लोग किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं, फिर आपने एक टफ लाइफ ही चुना। नहीं, तो पापा मेरे कहते थे कि मतलब हम मतलब 2-3 साल पढ़ो, मतलब उतना टेंशन मत लो कि कोई भी नौकरी कर लो, आराम से जो भी लगे इंजीनियरिंग सेक्टर में ही नौकरी करना। आज आपने इसरो में सफलता प्राप्त की, इसके पीछे
सबसे बड़ा योगदान किसको मानते हैं? मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची का योगदान सबसे बड़ा है। फाइनेंशियल सपोर्ट सब इन्हीं लोग का है। और एक सर मतलब वहाँ पर थे, विश्वजीत सर, वो भी मतलब अगर कोचिंग का मतलब फीस नहीं होता था तो वो मतलब फुल पेड लिख देते थे, पैसा नहीं मांगते थे, सब फीस माफ कर दी। फीस माफ कर देते थे। अभी हमने तपेश्वर जी से बात की, इनकी तप रंगत लाई और ये आखिरकार इसरो में सफलता पाए। इनकी माता जी से बात करेंगे हम। माता जी यहीं पे है। माता जी, कभी लगता था कि बेटा मेरा इतना बड़ा सफलता पाएगा? ना, लोग क्या बोलते थे गांव में, ये पैसा जा रहा है तो सफल होगा नहीं होगा? गांव में के आदमी से सब कोई कहत रहे पढ़त रहन तो कुछ करबे करिहन, अपन मन लगा के पढ़त रहन। ये कभी बताते थे दुख अपना कि हमको पैसे की जरूरत है या ये दिक्कत हो ना, रहा है? ये तो कुछ न बतावत रहन। हमनी के कहम दे बबुआ पैसा बा तो कहिहन कि ना, तो घर ले भेजाई। मतलब आप पूछती थी? हाँ। तब बताते थे? हाँ। अपने से नहीं बताते थे? ना। और कभी डिमांड किए, कभी हमको मोबाइल चाहिए, पढ़ने ना। में दिक्कत हो रही है, पैसे चाहिए? ना, ये कुल ना कहिहन। शुरू से ये क्या करते थे, खेलने में मन लगता था कि पढ़ने में? ये तो बचपने से ही का पढ़े में मन लागत रहे। बचपन से ही पढ़ते थे? हाँ, खाए के कहे खा तब पढ़त नहीं नु, कैसे खाई। इनकी माताजी ने बताया कि जब बचपन काल में ये पढ़ाई की तैयारी करते थे, उस समय में अगर कोई भोजन के लिए भी बोलता था तो ये बोलते थे कि भोजन करेंगे लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद भोजन करेंगे। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। चाचा, ये जब पता चला कि ये पढ़ रहे हैं तो बच्चे खेल रहे थे जब अगल बगल के, तो ये भी खेलने चले जाते थे? नहीं, खेलने नहीं जाते थे, क्या करते थे? पढ़ते थे। मतलब खेल कूद में नहीं दिखते थे? ना। लगातार पढ़ाई करते थे? हाँ। क्या लगता था जब ये पढ़ाई किए और सफल हो गए हाँ। तो लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या लग रहा था? सफल नौकरी पा ली, क्या किए? हाँ, सफल नौकरी पा लिया। पा लिए। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? आज आपका बेटा सफल हो गया है, हाँ, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ। जी। कुल मिलाकर के देखने में आया कि तपेश्वर जी ने जो मेहनत तब किया, जो मेहनत लाई, वो रंगत अलग ही लाई और वो सफल हुए। इसरो में उन्होंने सफलता प्राप्त की। गांव के लोग भी हैं, आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि गांव के लोग भी यहाँ खुशी में इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की। इस गांव के लिए, इस छोटे से गांव के लिए तपेश्वर का इस तरह का मेहनत एक अजब ही रंग लाया और समय आने पे आज इस गांव की सफलता देखने को मिली। 10 न्यूज़ से भोजपुर के लिए विष्णुदेव उपाध्याय।